हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। अभी 2 घंटे पहले एमपीपीएससी प्री रिज़ल्ट आ चुका है 2021 का। कट ऑफ मैंने लास्ट वीडियो बना के बताई हूँ आपको। जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है हर बार से। कट ऑफ हाई एक अलग बात है, बात दूसरी ये आ रही है उठ के सामने की इक्वलिटी, मतलब मेल और फीमेल दोनों का जो कट ऑफ है वो सेम दे दिया गया है। आगे कुछ बातें बताने से पहले जो मैं हमेशा लाइन बोलती हूँ, जो मेरे ही द्वारा लिखी गई हैं और मैं अपने हर वीडियो में ये बताती हूँ, वो लाइन से मैं स्टार्ट करूँगी। चूँकि इन 2 घंटों में मेरे पास करीब 200 से ज़्यादा मैसेजेस हैं, जिनमें हुआ है मेरा और नहीं हुआ है मेरा, दोनों ही प्रकार के मैसेज मेरे पास आए हुए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ लोग तो एक इतने समय से मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, तो बहुत सारा एक फ्रेंडली रिलेशन मेरा बहुत सारे लोगों से हो गया है। तो बहुत सारे लोग डीमोटिवेट भी हो रहे हैं। तो पहले कुछ लाइन बोलना चाहूँगी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन के हर पल को सार्थक कर डालो। जीवन के हर पल को सार्थक कर डालो, क्योंकि सांसों का पल भर विश्वास नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं मैडम, हम दिन रात मेहनत करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक 100 नंबर के पेपर में आप लोग 74 नंबर ला रहे हैं, 75 नंबर ला रहे हैं, 73 नंबर ला रहे हैं, 72 नंबर ला रहे हैं। मतलब ये कोई एक सिंपली टास्क नहीं है, जिसमें पेपर का लेवल भी अच्छा खासा रहता है। और उसमें क्या हुआ है कि अब इस बार क्या हुआ, अब इसमें किसकी गलती है? अब पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि नहीं हुआ तुम्हारा भी। अब हम किसको बताएं कि जो एग्ज़ाम में हमने पेपर जो 3 हमारे डिलीट ही कर दिए हैं क्वेश्चन, बाकी 5-7 जितने भी थे उनके 2-2 आंसर दे दिए, कि वो 3 क्वेश्चन हमारे तो सही थे, हम तो सही करके आए हैं, उसमें हमारी क्या मिस्टेक है कि वो 3 क्वेश्चन भी हमारे द्वारा गलत हो गए। तो वो एक क्वेश्चन गलत होना या 2 क्वेश्चन गलत होना, ये 3 जो डिलीट किए गए हैं, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं था। अगर अफ़सोस करना है तो वो लोग अफ़सोस करें जिन्होंने मेहनत नहीं की और जिनके मार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लो हैं। बिलो मीन्स 65 से नीचे का चले गए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब स्कोर कार्ड आया था तो स्कोर कार्ड में सर्कल पूरे फुल नहीं भरे थे। तो जब ही स्कोर कार्ड आया तो जिनके एग्ज़ाम पेपर से 75 या 76 हो रहे थे, उनके लेके 73 हो गए। अब इसमें भी स्टूडेंट की ये गलती है कि हमको पूरा पूरा सर्कल लगाना था। आगे से ये चीज़ें ध्यान रखना है, क्योंकि इसके पहले आयोग ने ऐसा भी नहीं किया था कि सर्कल फुल नहीं, और इन्होंने मेंशन भी किया कि आपने ऐसा ऐसा सर्कल पूरा नहीं हुआ, तो हमने वो मार्क्स काट दिए। इसमें अ, अम, भुगतना किसको पड़ा? एक स्टूडेंट को भुगतना पड़ा। आज बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, और मतलब एक ऐसी स्थिति है कि वो लोग ना रो पा रहे हैं। त्योहार के समय रिज़ल्ट दिया है, और घर में भी जो एक इंदौर में जाके रह रहे हैं या भोपाल में रह रहे हैं, ग्वालियर में या जबलपुर में, कहीं दूसरी जगह से आके रह रहे हैं, स्पेशली इतना ज़्यादा खर्चा करके रह रहे हैं, और उसके बाद और दिन रात मेहनत करने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद, अगर आप 70+ मार्क्स ला रहे हैं, 65+ मार्क्स ला रहे हो, फिर भी आपका नहीं हो रहा है, तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। आप खुद को प्लीज़ दोष मत दीजिए और दुखी मत होइए। ईश्वर हर किसी के लिए कोई ना कोई एक स्पेशल चीज़ हमेशा उसके लिए बना के रखता है। और अगर आपको एक अधिकारी बनना है, तो इतनी सारी विषम परिस्थितियां हमारे प्रदेश में बनी हुई हैं एक रिजर्वेशन को लेकर और रिज़ल्ट को लेकर, उसके बावजूद भी आप पिछले 2-3 सालों से हौसला बनाए रखे हैं। तो थोड़ा और ख़ुद को मजबूत बनाइए, क्योंकि जो जितना ज़्यादा परिस्थितियों से लड़ता है वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। अ, मैं आप लोगों की स्थिति शायद ना समझ पाऊँ, क्योंकि आप लोगों को लगे कि मैं ऐसा बोल रही हूँ और मतलब ये कहना सरल है। ये बात भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपका ये भी सोचना बिल्कुल सही है। लेकिन
इतने समय से क्योंकि मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं ये चीज़ को भी और बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। उस स्थिति को भी कि जब आप एग्ज़ाम देकर आए तो आपके 80 नंबर आ रहे थे। फिर कोचिंग्स की आंसर शीट से आपके नंबर 78 हो गए, फिर आंसर की से 76 हो गए, देन स्कोर कार्ड के बाद वो सर्कल को ही गलत बना दिए तो उसके बाद कम हो गए, और आज आपका बहुत सारे लोग उम्मीद बनाए हुए थे कि अब सही होगा और नहीं हुआ है। देखिए, 1 नंबर से रुका है बहुत सारे लोगों का, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 5 नंबर से। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप 5 से 10 नंबर से रुके हो यहाँ पर 2021 प्रीलिम्स में, तो आप खुद को किसी से कम मत समझिए। आप वही आप उन्हीं लोगों के बराबर हैं। बस ये होता है कि किसी को कोई चीज़ जल्दी मिल जाती है, ईश्वर ने उसकी किस्मत में कोई चीज़ बहुत जल्दी लिखी होती है, और किसी की किस्मत में वही चीज़ जो है वो लेट लिखी होती है। लेकिन अगर चीज़ मिलना है तो वो मिल के ही रहती है, अगर आप डटे रहते हैं, लगे रहते हैं। अगर इस बार प्रेज़ेंट देखिए, मैं जहाँ तक मानती हूँ कि 2021 में जो मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है वो उसका रिवाइज़ रिज़ल्ट करना चाहिए है, क्योंकि फीमेल का 33% रिज़र्वेशन रहता है, और एक कैटेगरी का अलग हो सकता है। पूरी की पूरी कैटेगरी में मेल और फीमेल नहीं, एक आध नंबर का तो हर वक्त डिफरेंस रहता है, क्योंकि उन लोग तो पहले से ही आरक्षण में रहती हैं। तो और मेरे जितनी भी कैंडिडेट्स जो फीमेल हैं सिलेक्ट हुई हैं, जैसे कि मेरे व्हाट्सएप पर मेरी बात हुई है, तो उन लोग का वही कट ऑफ मेल के बराबर है और उनका चयन हुआ है। और बहुत सारे लोगों का जो चयन है वो प्रावधिक में हुआ है, मतलब जो बाकी जो 13% था उस पे हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम अगर इन सब सिचुएशन में पड़े हैं तो ये हमारा प्रारब्ध है, और मतलब ये हमें इनसे ही लड़ना है। सब बुरा बोल के, लड़ के, कुछ भी करके, मतलब लास्ट टाइम पे यही है कि अगर हमें कहीं पहुंचना है तो हमें लड़ना है। अ, मैं बस अभी यही बोलूँगी आपसे कि बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, दुखी मत होइए, और एक दूसरा विकल्प भी चुन लीजिए, क्योंकि 2019 बहुत सारे लोग अभी 2019 का भी मेंस दे रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया था कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का प्राप्तिक में नाम है और 2019 का भी वो मेंस लिख रहे हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग अभी वो 2019 का ही मेन फोकस करेंगे, मेंस पे ही फोकस करेंगे। और जिनको अभी दोनों ही मेंस नहीं लिखना है, तो मैं यही बोलूँगी अभी मेंस की तैयारी कीजिए आप। अगले महीने नवंबर में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा नेक्स्ट प्री के लिए, और प्री में अच्छा खासा टाइम देंगे आपको, फिर लग जाइए। हालांकि आप पहले भी लगे थे, मेहनत की थी, लेकिन चूंकि अब ये वाला जो साल आना है ना 2023, ये बहुत सारी वैकेंसीज का आना है। तो मध्य प्रदेश हुआ या मध्य प्रदेश करंट अफेयर हुआ, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपको अधिकारी बनना है या आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा, और शायद ही अगले आने वाले 4-5 साल में ऐसा समय आपके पास आए। तो मेहनत करने से आज आप लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो, आज आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं तो व्हाट्सएप पर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके कुछ मैसेज तो मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कुछ बुक की उम्मीदें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी रिज़ल्ट से। मतलब बहुत सब छोड़ के ही इसको पढ़ रहे थे। किसी की शादी थी तो शादी के एक दिन बाद आके पढ़ाई कर रहा था, तो कोई रूम लेके रह रहा था, और अफोर्ड करना इतना ज़्यादा मतलब आसान नहीं है। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, स्पेशली आपके घर में जो पेरेंट्स हैं या आप जो भी आपके गार्जियन हैं, उनको बताने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये स्थिति कि आयोग क्या कर रहा है, या आप आयोग नंबर डिलीट हो गए या क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, तो ये हम हर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये वही समझ सकता है जो स्टूडेंट जिसने दिन रात मेहनत की हो और उसके बाद उसको एक नंबर से मतलब रह गया हो। तो ये हर एग्ज़ाम में होता है, और एक नंबर से कोई हार नहीं होती, हार उसकी ही होती है जो हार मान लेता है। तो मैं बस यही कहूँगी आपसे कि अभी बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए, अच्छे से आप त्यौहार मनाइए, और उस त्यौहार के बाद फिर वही मेहनत से, वही जोश से लग जाइए। देखिए, कर्म करते हैं तो फल ज़रूर मिलता है, और ईश्वर आपका गवाह है और कोई ना हो।
ईश्वर को साक्षी मानकर पढ़ाई कीजिए, फिर से पढ़ाई कीजिए ईश्वर को साक्षी मानकर। ईश्वर आपको ज़रूर सफल करेगा। और बिल्कुल दिमाग में जो प्रेशर आपका बन रहा है, देखिए नंबर ऑफ़ सीट भी कम थी, अगर इसमें 20 गुना ले भी लिया और आपका हो भी गया, चलो प्रारंभिक रिजल्ट आ भी गया, तो भी 20 गुना स्टूडेंट ले रहे हैं, तो 20 गुना में से चयन तो 20 गुना का नहीं होगा ना, तो केवल मेंस के लिए 20 गुना ले रहे हैं। तो ऐसी कोशिश कीजिए कि मतलब बहुत अच्छा आप मेंस की तैयारी कर, फिर आपको मेंस में फिर रुक जाए तो वो प्री और मेंस का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस बार फिर प्री में अच्छे से कीजिए तैयार। देखिए प्री का बोलूँ तो अगर आप बहुत अच्छे से करंट कर लेते हैं 6 महीने का पिछले, बहुत अच्छे से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट, बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश करंट कर लेते हैं और मध्य प्रदेश का पूरा सामान्य ज्ञान अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, ये गारंटी है मेरी। और उसके अलावा मेरा एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स तो आ ही जाएगा नोटिफिकेशन के बाद, और उसमें से आपको पता ही है ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही होते हैं जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, बस आप ध्यान से पढ़िए। और बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग टेंशन मत लीजिए। रिज़ल्ट का एक जो 87 और 13% वाला जो मामला अटका है, तो उसका यही बोलूँगी कि वो कोर्ट में स्टूडेंट्स ने याचिका लगाई है। अब उसका क्या होता है वो उस पे मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ और मेरे यहाँ बोलने से भी कुछ नहीं होगा। और बस यही मैं बस आप लोगों को एक सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और जहाँ तक है 33% रिज़र्वेशन का, वो कल तक अगर क्लियर होगा, अगर उनसे न्यूज़ में आएगा, उनसे पूछा जाएगा, और अगर उनको नहीं करना, मेरे हिसाब से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है उन्होंने दे दिया है, तो उस कारण से ये इस प्रकार से आया है, जिसमें सुधार होने की मैं जहाँ तक मानती हूँ कि उसमें प्रबल संभावना है। तो वही 1-2 नंबर के डिफरेंस है, जो इन होना है वो इन हो जाएगा, बाकी जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस धारणा को रखिए। अगर आपने मेहनत की है, मेहनत में ईमानदारी की है, तो बिल्कुल भी मत डरिए। डरना उनको है जो मेहनत ही नहीं की है, जिन्होंने, आपने तो मेहनत की है, बहुत ईमानदारी से की है। ये मत करिए कि अरे यार अब तो मेरा हुआ ही नहीं है, अब तो मैं पीएससी छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। अगर आपको एक अधिकारी बनना है तो आपको लगे रहना है, डटे रहना है। एक और बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर की लिंक मिलेगी, जुड़ जाइएगा। आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव करवा दीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताती हूँ वो आपको वहाँ पर मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अच्छे से सोइए, बिना टेंशन के सोइए। मैंने बताया है भगवान जो है भगवान हमारे सबके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा है। हमारे लाख प्रयास के बावजूद भी, हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है, और कोई चीज़ हमारे थोड़े से ही प्रयास में हमको मिल जाती है। तो ये सभी ईश्वर और हमारी किस्मत पर डिपेंड करता है। बस हमें कर्म करना है और कर्म में अपना 100% देना है, जो आप लोगों दिए हैं। क्योंकि मैं बोल चुकी हूँ 65+ नंबर आप ला रहे हैं, 3 डिलीट हो गए, सेम आंसर हो गए एग्ज़ाम का। क्वेश्चन भी क्वेश्चन भी कुछ अलग टाइप के लेवल के थे, हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब ईजी पेपर था। तो जो अभी 2022 में वैकेंसीज आएंगी, अच्छी खासी सीट आने वाली हैं, तो उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। दूसरी वैकेंसी भी आ रही हैं, पटवारी आ रही है, महिला सुपरवाइज़र आ रहा है, टीचर वैकेंसी आ रही है, तो सबकी अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। और पीएससी तो आप 45 ईयर्स तक दे सकते हैं महिलाएं, और 40 ईयर्स तक दे सकते हैं पुरुष, तो वो तो आपके लिए है ही, आप कर सकते हैं। विकल्प भी साथ में चुन के रखिए। बाकी रिज़ल्ट मेरे हिसाब से फीमेल का क्लियर कर देंगे, या फिर अगेन से रिज़ल्ट देंगे। जो भी क्वेरीज हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।